नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है तलाक के बाद पत्नी पहुंची अपना सामान लेने। अरे सुमन, तुम अब क्या लेने आई हो? सब कुछ तो लेकर चली गई थी, अब क्या बचा है यहाँ पर जो मुंह उठाकर चली आई हो? तुम्हें जरा भी शर्म हया है कि नहीं? सुमन के ऊपर कटाक्ष करते हुए उसकी सासू माँ बोली। गांव के पुराने चौपाल से घर तक का रास्ता हमेशा से उसके लिए बहुत लंबा लगता था। आज भी वैसा ही था, लेकिन आज उसकी चाल में एक अजीब सी हड़बड़ाहट थी। उसके हाथ में तलाक के कागज थे और दिल में एक भारीपन। उसने कुछ महीने पहले सोचा भी नहीं था कि उसकी शादी का अंत ऐसा होगा। सुमन अपने पुराने ससुराल पहुंची। घर के दरवाजे पर खड़ी वह अंदर जाने की हिम्मत जुटा रही थी। अंदर से हंसी ठिठोले की आवाजें आ रही थी। यह वही घर था जहां कभी वह भी इन आवाजों का हिस्सा हुआ करती थी। दरवाजा खोला तो उसकी सास ने उसे देखा और थोड़ी चौंकी। अरे सुमन, तुम अब क्या बचा है लेने के लिए? सास ने एक कटाक्ष भरी आवाज में पूछा। सुमन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, माँ जी, बस अपने कुछ कपड़े और किताबें लेने आई हूँ। सास ने मुंह पिचकाते हुए कहा, जो लेना है जल्दी ले लो, हमारे पास अब तुम्हारे लिए वक्त नहीं है। सुमन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सीधे उस कमरे में गई जो कभी उसका हुआ करता था। कमरा अब बिल्कुल बदल चुका था। अलमारी खाली थी और उसकी चीजें एक कोने में रखी हुई थी। उसने धीरे धीरे अपने सामान को समेटना शुरू किया। हर चीज उसके बीते दिनों की याद दिला रही थी। एक पुरानी साड़ी निकालते हुए उसकी आंखों के सामने वह दिन आ गया जब उसने इसे पहनकर पहली बार घर में कदम रखा था। एक किताब उठाई तो उसके अंदर एक पन्ना मिला जिस पर उसके पति ने कभी उसे प्यार भरे शब्द लिखे थे। उन शब्दों की मिठास अब कड़वाहट में बदल चुकी थी। सुमन ने अपनी चीजें एक छोटे से बैग में रख ली। जाते जाते उसने आखिरी बार कमरे को देखा। यह वह जगह थी जहां उसने सपने बुने थे, जहां उसने खुशियां और गम दोनों जिए थे। लेकिन अब यह सब अतीत का हिस्सा था। जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंची, उसकी सास ने पीछे से आवाज दी, सुमन, अब तो सब खत्म हो गया है, फिर क्यों बार बार लौट कर आती हो? सुमन ने शांत स्वर में जवाब दिया, माँ जी, मैं यहाँ अपने सामान के लिए आई थी, लेकिन जो मेरा सच में था वह मैंने यहाँ नहीं छोड़ा। वह मैं अपने साथ ले जा रही हूँ, अपनी खुद की पहचान। सुमन ने दरवाजा बंद किया और धीरे धीरे अपने नए जीवन की ओर बढ़ गई। वह जानती थी कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन पाने के लिए एक पूरी नई दुनिया थी। सुमन घर से बाहर निकल चुकी थी, लेकिन हर कदम उसे यादों के बवंडर में खींचे जा रहा था। उसकी उंगलियां बैग के स्ट्रैप को कसकर पकड़ रही थी, मानो वह न केवल सामान बल्कि अपनी टूटी हुई इच्छाओं और सपनों को भी थामे हुए हो। गांव की गलियां पार करते हुए उसे हर मोड़ पर अपने अतीत की परछाइयां दिखाई दे रही थी। यह वही रास्ता था जिस पर वह कभी शादी के बाद ढेर सारी उम्मीदों और उत्साह के साथ चली थी। लेकिन अब वह रास्ता सिर्फ एक गंतव्य तक पहुंचने का जरिया बन चुका था, अपने मायके। जब सुमन अपने मायके पहुंची तो उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी थी। माँ ने उसकी आंखों में देखा और बिना एक शब्द बोले उसे अपने गले से लगा लिया। यह आलिंगन मानो सुमन के अंदर भरा हुआ सारा दर्द निकाल रहा था। माँ ने धीरे से पूछा, सब कुछ ले आई बिटिया? सुमन ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
माँ सामान तो ले आई, पर जो सपने वहीं रह गए उन्हें कैसे लाऊं। माँ ने उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, सपने टूटने से जिंदगी खत्म नहीं होती बेटी, नए सपने देखना सीख। भगवान ने जो तेरा हौसला और ताकत दी है वही तेरी असली दौलत है, बाकी सब बीता हुआ कल है। सुमन माँ की गोद में सिर रखकर फपक कर रो पड़ी। उसकी माँ का स्नेह उसे अंदर तक सुकून दे रहा था। कुछ समय बाद उसने खुद को संभाला। माँ ने उसकी पसंदीदा चाय बनाई और कहा, अब यह सोच कि आगे क्या करना है। दुनिया बड़ी है और तुझे अपनी पहचान बनानी है। सुमन ने धीरे धीरे खुद को अपने काम में व्यक्त करना शुरू किया। वह सिलाई और कढ़ाई में माहिर थी। उसने अपने इस हुनर को एक छोटे व्यवसाय में बदलने का फैसला किया। गांव की औरतों को भी उसने अपने साथ जोड़ लिया और धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। कुछ महीनों बाद सुमन का बनाया हुआ सामान शहर के बाजारों में बिकने लगा। हर बार जब कोई ग्राहक उसकी बनाई साड़ी या कढ़ाई की तारीफ करता तो उसका आत्मविश्वास और बढ़ जाता। अब वह सुमन नहीं थी जो किसी की पत्नी या बहू के नाम से जानी जाती थी। वह सुमन क्रिएशन की मालिक बन चुकी थी। एक दिन उसी गांव में एक मेले का आयोजन हुआ। सुमन ने भी वहां अपनी दुकान लगाई। लोग उसकी कारीगरी की तारीफ कर रहे थे। तभी उसने देखा कि उसका पूर्व पति और सास मेले में आए हुए हैं। वे उसकी दुकान के पास से गुजरते हुए रुके। सास ने हैरानी से कहा, अरे यह तो सुमन का नाम लिखा है, क्या ये सब उसने बनाया है? उसका पूर्व पति चुपचाप उसकी तरफ देख रहा था, मानो उसकी नई पहचान को समझने की कोशिश कर रहा हो। सुमन ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराई। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बस आत्मविश्वास था। उसने विनम्रता से कहा, अगर कुछ पसंद आए तो बताइएगा, मैं आपको छूट दे दूंगी। यह सुनकर सास ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसके पास शब्द नहीं थे। सुमन अब उस दर्द से ऊपर उठ चुकी थी। वह जान चुकी थी कि उसकी असली ताकत उसकी खुद की मेहनत और आत्मनिर्भरता थी। उस दिन सुमन ने न केवल अपनी दुकान की सफलता देखी, बल्कि अपनी नई पहचान की जीत भी महसूस की। सुमन की मुस्कुराहट और आत्मविश्वास ने उसके पूर्व पति और सास को सोचने पर मजबूर कर दिया। वे चुपचाप मेले से निकल गए, लेकिन सुमन का सामना उनके लिए एक बड़ा सबक बन गया। सुमन को अब यह एहसास हो गया था कि जो लोग उसे कभी कमज़ोर समझते थे, वे अब उसकी सफलता के गवाह बन चुके हैं। सुमन की दुकान का नाम अब आसपास के गांव में भी मशहूर होने लगा। धीरे धीरे उसने अपने काम को ऑनलाइन प्लेटफार्म पर ले जाने का सोचा। उसने पास के एक छोटे शहर में जाकर कंप्यूटर और डिजिटल मार्केटिंग की बुनियादी ट्रेनिंग ली। वहां उसने सीखा कि अपने उत्पादों को ऑनलाइन कैसे बेचा जाए। कुछ ही महीनों में सुमन का काम डिजिटल प्लेटफार्म पर छा गया। उसके बनाए कपड़े और कढ़ाई के काम को बड़े शहरों में भी पसंद किया जाने लगा। वह खुद का एक ब्रांड बन चुकी थी। एक दिन जब सुमन अपने काम में व्यस्त थी तो उसे एक पत्र मिला। उस पत्र उसी शहर की एक बड़ी फैशन कंपनी से आया था। उन्होंने सुमन के काम को देखा था और उसे अपने साथ काम करने का प्रस्ताव दिया था। सुमन के लिए यह एक बड़ा अवसर था, लेकिन सुमन ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसने सोचा, मैंने यह सफ़र अपनी पहचान बनाने के लिए शुरू किया था। अगर मैं किसी और के लिए काम करूंगी तो मैं फिर से अपने सपनों से दूर हो जाऊंगी। इसके बजाय उसने फैसला किया कि वह अपनी टीम को और बड़ा बनाएगी। उसने गांव की और भी महिलाओं को अपने साथ जोड़ा, उन्हें ट्रेनिंग दी और उनके हुनर को भी बाहर की दुनिया तक पहुंचाया। सुमन का काम अब केवल उसकी सफलता तक सीमित नहीं था,
वह अपने गांव की कई महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई थी। जो महिलाएं पहले अपने घरों तक सीमित थी, अब वे आत्मनिर्भर बन रही थी। सुमन ने उनके लिए एक प्रशिक्षण केंद्र भी शुरू किया, जहां वह उन्हें सिलाई, कढ़ाई और व्यावसायिक ज्ञान सिखाती थी। एक दिन सुमन को अपने पूर्व पति का फोन आया। उसने झिझकते हुए कहा, सुमन, मैंने तुम्हें कभी समझने की कोशिश नहीं की। शायद मैं गलत था, लेकिन तुमने जो किया वह काबिले तारीफ है। सुमन ने शांति से जवाब दिया, जो बीत गया वह सबक बन गया और हर सबक हमें बेहतर बनाता है। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ कि तुमने मेरी ताकत पहचानने का मौका दिया। उस दिन के बाद सुमन ने अपने अतीत को पूरी तरह से अलविदा कह दिया। उसने अपने काम और सपनों पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ साल बाद सुमन का नाम एक बड़ी मैगजीन में आया। उसे ग्राम परिवर्तन की अग्रदूत का खिताब दिया गया। उसकी कहानी उन लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई, जो अपने हौसले और मेहनत के दम पर अपनी पहचान बनाना चाहती थी। सुमन ने साबित कर दिया कि जब एक औरत अपने सपनों का पीछा करती है, तो वह न केवल अपनी जिंदगी बदलती है, बल्कि पूरे समाज को नई दिशा देती है। एक दिन सुमन अपने प्रशिक्षण केंद्र में महिलाओं को नई डिजाइन सिखा रही थी। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उसने दरवाजा खोला तो सामने उसके पूर्व पति आर्यन खड़े थे। उनके चेहरे पर झिझक और आंखों में पछतावा साफ झलक रहा था। सुमन ने ठंडे स्वर में पूछा, यहाँ क्यों आए हो? आर्यन ने सिर झुकाते हुए कहा, सुमन, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मुझे बहुत देर समझ आया कि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। तुम्हें कभी समझ नहीं पाया, तुम्हारे सपनों की कदर नहीं की। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? सुमन कुछ पल के लिए चुप रही। वह उसे देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था। उसने गहरी सांस ली और कहा, आर्यन, माफ़ी मांगने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, और मैं यह मानती हूँ कि तुमने वह हिम्मत जुटाई। लेकिन माफ़ी देने का मतलब यह नहीं कि मैं अतीत को दोबारा जीना चाहती हूँ। मैंने अपने जीवन को एक नई दिशा दी है और अब मैं अपने फैसलों से खुश हूँ। आर्यन ने सिर झुकाकर कहा, मैं समझता हूँ सुमन, तुम्हारी जिंदगी में कोई मेरा स्थान नहीं है, लेकिन मैं चाहता था कि तुम यह जानो कि मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। तुमने जो कुछ हासिल किया है उस पर मुझे गर्व है। तभी पीछे से सुमन की सास भी वहाँ पहुँच गई। उन्होंने सुमन को देखते ही कहा, बेटी, मैं भी माफ़ी मांगने आई हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम्हारी मेहनत और काबिलियत को कभी पहचान ही नहीं पाई, लेकिन अब जब मैं तुम्हें इस ऊंचाई पर देखती हूँ तो गर्व होता है। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकोगी? सुमन ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, माँ जी, माफ़ करना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि मैं अब उस अतीत को अपने साथ नहीं जोड़ना चाहती। मैं आप दोनों को माफ़ करती हूँ, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती। आर्यन और उसकी माँ ने सुमन के इस फैसले का सम्मान किया। जाते जाते उन्होंने सुमन को शुभकामनाएं दी। जब वे चले गए तो सुमन ने एक गहरी सांस ली। वह जानती थी कि उसने सही फैसला लिया है। सुमन ने अपनी टीम की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब नई डिजाइन पर काम शुरू करते हैं। जिंदगी हमें आगे बढ़ने के और मौके देती है और हमें हर दिन कुछ नया करना है। उस दिन सुमन ने महसूस किया कि माफ़ी और समझौता हमेशा जरूरी नहीं होता। कभी कभी माफ़ी स्वीकार कर लेना अतीत को पूरी तरह छोड़ने और खुद को आगे बढ़ने की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। कुछ महीनों बाद जब सुमन का काम और अधिक बढ़ गया और उसने शहर में एक बड़ा प्रशिक्षण केंद्र खोल लिया, तो एक दिन आर्यन अचानक वहां पहुंच गया। इस बार उसके हाथ में फूलों का गुलदस्ता और एक छोटा गिफ्ट बॉक्स था।
सुमन ने हैरानी से उसे देखा और कहा, अब क्या चाहते हो आर्यन? आर्यन ने शांत स्वर में कहा, सुमन, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, लेकिन मैं अपनी गलतियों को सुधारने का एक और मौका देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें वापस नहीं पाने आया हूँ। मैं बस तुम्हारे लिए वह इंसान बनना चाहता हूँ जो तुम्हारे सपनों का समर्थन कर सके, जैसा मैं पहले कभी नहीं कर पाया। सुमन उसकी आंखों में सच्चाई देख रही थी, लेकिन वह अब कोई भावनात्मक फैसला लेने के मूड में नहीं थी। उसने गंभीर स्वर में कहा, आर्यन, तुम्हारी माफ़ी और कोशिश की मैं कद्र करती हूँ, लेकिन मैं अब अपनी ज़िंदगी में किसी और पर निर्भर नहीं हूँ। मैंने अकेले ही अपने सपनों को पाया है और मुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। आर्यन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ सुमन, लेकिन मेरा इरादा तुम्हें बदलने का या फिर तुम्हें अपने साथ जोड़ने का नहीं है। मैं बस चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे काम में किसी तरह मदद कर सकूँ। तुमने गांव की महिलाओं के लिए जो किया है वह प्रेरणादायक है। मैं भी इसका हिस्सा बनना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे इस पहल का हिस्सा बनने का मौका दोगी तो मैं खुद को थोड़ा बेहतर महसूस करूँगा। सुमन थोड़ी देर तक सोचती रही। उसे आर्यन की आवाज़ में सच्चाई और पछतावा महसूस हुआ। उसने कहा, अगर तुम सच में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना चाहते हो तो यह तुम्हारे लिए साबित करने का एक मौका हो सकता है, लेकिन याद रखना, यह काम तुम्हारे अतीत का प्रायश्चित करने के लिए नहीं, बल्कि उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए होगा। आर्यन ने वादा किया कि वह पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करेगा। आर्यन ने सुमन के प्रशिक्षण केंद्र में अपनी जिम्मेदारी निभानी शुरू की। वह महिलाओं को व्यवसाय के आर्थिक पहलुओं के बारे में सिखाने लगा। उसने उन्हें बाजार की ज़रूरतों को समझने और अपने उत्पादों को बेहतर तरीके से पेश करने में मदद की। सुमन ने देखा कि आर्यन अपनी बातों पर खरा उतर रहा था। हालांकि उसने अपनी भावनात्मक दूरी बनाए रखी, उनके बीच का रिश्ता अब केवल सहयोग और काम का था। एक दिन आर्यन ने सुमन से कहा, सुमन, मैंने तुम्हारे साथ बिताए पलों की कद्र अब समझी है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुमने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। फिर भी मैं हमेशा तुम्हारे काम में तुम्हारा समर्थन करूँगा। अगर कभी तुम्हें लगे कि मैं अपने हिस्से की काबिलियत साबित कर चुका हूँ तो शायद हम एक नई शुरुआत कर सकें। सुमन ने जवाब दिया, आर्यन, मैं अब किसी रिश्ते के दायरे में नहीं रहना चाहती। मेरी पहचान अब मेरी खुद की मेहनत है। लेकिन अगर तुम इसी तरह अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते रहे तो शायद तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाए। सुमन ने अपने सफ़र को जारी रखा और आर्यन ने सुमन के काम को सपोर्ट करने में खुद को झोंक दिया। हालांकि वह जानता था कि सुमन की मर्जी ही सबसे अहम है। सुमन को अब इस बात का सुकून था कि उसने अपनी ज़िंदगी को ऐसी राह पर ले जाया जहां न केवल उसने अपनी पहचान बनाई, बल्कि उसने दूसरों के लिए भी रास्ता बनाया। आर्यन की कोशिशें जारी रही, लेकिन सुमन के लिए सबसे बड़ी जीत उसकी खुद की आज़ादी और आत्मनिर्भरता थी। आर्यन हर रोज सुमन के प्रशिक्षण केंद्र में महिलाओं को सिखाने और उनके काम को बढ़ाने में मदद करता था, लेकिन हर दिन सुमन के आत्मविश्वास और सफलता को देखकर उसके दिल में एक खालीपन गहराता जा रहा था। वह समझ चुका था कि उसने अतीत में अपने अहम और गलत फैसलों के कारण सुमन को खो दिया। रात को जब वह अपने घर लौटता तो सुमन के साथ बिताए पलों की यादें उसके मन को बेचैन कर देती। वह सोचता, मैंने अपनी पत्नी को उसकी पहचान बनाने के लिए कभी समर्थन नहीं दिया, उसके सपनों को बोझ समझा। अगर मैंने उसे उस समय समझा होता तो शायद आज उसकी खुशी का हिस्सा मैं भी होता। एक दिन आर्यन ने अपने एक दोस्त से कहा, सुमन अब एक ऐसी ऊंचाई पर है जहां तक पहुंचने की मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, और मैं बस उसकी सफलता का एक छोटा सा
हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हर बार उसे देखकर मुझे एहसास होता है कि मैंने उसे कितना दर्द दिया होगा। उसका दोस्त बोला, आर्यन, माफ़ी मांगने और अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करना एक बड़ा कदम है, लेकिन अगर वह तुम्हें अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं लेना चाहती तो यह उसकी खुशी का हिस्सा है। तुम्हें अब उसकी खुशी में अपना सुकून ढूंढना होगा। आर्यन ने सिर झुका लिया और कहा, शायद तुम सही कह रहे हो। मैं अब सुमन के फैसले का सम्मान करूंगा, लेकिन मुझे अपना यह दर्द हमेशा महसूस होगा। एक दिन सुमन ने देखा कि आर्यन अकेले एक कोने में बैठा है। उसने उसके चेहरे पर उदासी के भाव देखे। सुमन ने पास आकर पूछा, क्या हुआ आर्यन, तुम परेशान लग रहे हो? आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं, बस अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। सुमन, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। अब तुम्हें इस मुकाम पर देखकर मुझे गर्व तो होता है, लेकिन अंदर से यह भी लगता है कि मैंने वह सब खो दिया जो मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा था। सुमन ने शांत स्वर में कहा, आर्यन, यह सच है कि अतीत में जो हुआ उसने मुझे तोड़ा था, लेकिन मैंने उसी टूटने से अपनी ताकत पाई। मैं तुम्हारे इस दुख को समझ सकती हूँ, लेकिन मैं यह भी जानती हूँ कि यह दुख तुम्हें बेहतर इंसान बना सकता है। खुद को दोष देने से ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और अपने लिए नई राह तलाशो। आर्यन ने सुमन की बातों को दिल से सुना। वह जान गया था कि अब उसे अपने अतीत के गम में नहीं डूबना है, बल्कि अपनी गलतियों से सबक लेकर अपने जीवन को एक नई दिशा देनी है। उसने सुमन से कहा, मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता हूँ सुमन। तुमने मुझे माफ़ करके मुझे खुद को बेहतर इंसान बनाने का मौका दिया। मैं अब अपनी इस नई भूमिका को पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा, चाहे तुम्हारे जीवन में मेरी जगह कोई भी हो। आर्यन ने अपनी ऊर्जा को महिलाओं को सशक्त बनाने और गांव के लोगों की मदद करने में लगाना शुरू कर दिया। वह सुमन की तरह ही एक सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बन गया। हालांकि उसके दिल में सुमन के लिए प्यार और पछतावा हमेशा रहेगा, लेकिन अब वह इसे अपने अंदर एक प्रेरणा की तरह देखता था। उसके इस बदलाव ने न केवल उसे सुमन के काम का हिस्सा बनाए रखा, बल्कि उसे खुद को फिर से पहचानने और अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने का रास्ता भी दिया। हमेशा से उसके लिए बहुत लंबा लगता था, आज भी वैसा ही था, लेकिन आज उसकी चाल में एक अजीब सी हड़बड़ाहट थी। उसके हाथ में तलाक के कागज थे और दिल में एक भारीपन। उसने कुछ महीने पहले सोचा भी नहीं था कि उसकी शादी का अंत ऐसा होगा। तो दोस्तों, इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। हमें कमेंट करना ना भूलें, आपके कमेंट से हमें प्रेरणा मिलती है।